हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 क्लास 9th के लिए राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा विषय के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए जो आगे मैथ्स का पेपर होने वाला है उसका पेपर भी यहाँ पे मिल जाएगा। बिल्कुल उसी में से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और आपके लिए जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ होती है अपने क्लास 9th के लिए, चाहे आपके आगे आने वाले थर्ड टेस्ट हो, चाहे ईयरली हो, उन सभी के लिए बेहतरीन कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अपने किस प्रकार से हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में, जो आपके 23 दिसंबर को होने वाला उसके लिए। 19वीं सदी के आरंभ में राजस्थान में रियासतें थी। राजस्थान में कितनी रियासतें थी? तो आप जानते हैं राजस्थान में 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। 19 रियासतें और 3 ठिकाने, ध्यान रखना। ठीक है, फिर है वीर सतसई के रचयिता कौन थे? इनमें से कौन है जिन्होंने वीर सतसई लिखी है? तो अपने ऑप्शन हो जाएगा कवि सूर्यमल मिश्रण। कौन थे? कवि सूर्यमल मिश्रण, इन्होंने लिखी है वीर सतसई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मेवाड़ राज्य में प्रथम श्रेणी का ठिकाना कौन सा था? तो मेवाड़ राज्य में जो प्रथम श्रेणी का ठिकाना था वो था बेंगू। कौन सा था अपने? बेंगू। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि गोविंदगिरी के नेतृत्व में शक्तिशाली भील आंदोलन कहाँ पर स्टार्ट हुआ या कहाँ पे आरंभ हुआ? तो ये हुआ था अपने डूंगरपुर में। कहाँ पर हुआ था? डूंगरपुर में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व महात्मा गांधी के हाथों में कब आया? तो ये आया था अपने 1915 के अंदर। कब आया? 1915 के अंदर। तो इनमें ऑप्शन वो है नहीं, ठीक है ना, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, फिर अगला है, बिजोलिया के कृषकों में अधिकांश लोग किस जाति के थे? तो ये जो अधिकांश बिजोलिया किसान आंदोलन में थे वो धाकड़ जाति के किसान लोग थे। कौन सी जाति? धाकड़ जाति। राजस्थान रियासतों में संगठन और नेतृत्व का अभाव था। किसका? नेतृत्व, लीडरशिप नहीं थी। क्रांतिकारी मास्टर अमीर चंद से प्रेरणा लेकर देश को डैश करवाने में जुट गए। क्या करवाने में? आज़ाद करवाने में जुट गए। बिजोलिया जो वर्तमान में डैश जिले में आता है, बिजोलिया वर्तमान में किस में आता है? भीलवाड़ा जिले में आता है। कौन से जिले में? भीलवाड़ा जिले में। पुनः जनवरी में डैश जहाजपुर के मीणाओं ने विद्रोह प्रारंभ कर दिया। तो ये कब किया था? 1945 में, जनवरी 1945 में। राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम संघर्ष को कितने चरणों में विभक्त किया? तो ये अपने 7 चरणों में बांटा गया। कितने चरणों में? 7 चरणों में। फिर अपने लास्ट में 1 नवंबर 1956 को राजस्थान, पूर्ण राजस्थान जो वर्तमान में जैसा राजस्थान है वैसा नजर आने लगा। ठीक है, अगला है अपना, प्रजामंडल के सदस्यों ने डैश से इस्तीफा दे दिया। तो इसका कमेंट सेक्शन में आपको आंसर लिखना है। फिर आपको यहाँ मिलाना इन पॉलिटिकल एजेंट का ध्यान रखना। चलिए देखते हैं। कोटा का तो याद रखने का बड़ा आसान तरीका, कोट में क्या लगता है? अपने कोट पहनते हैं उसमें बटन लगता है, तो कोटा का बर्टन हो जाएगा। ठीक है, ये कोटा का मेजर बर्टन। ठीक है, जोधपुर, जोधपुर क्या हो जाएगा? शावर्स। ठीक है, जोधपुर में क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है, शावर की जरूरत रहती है, तो शावर था। भरतपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था मॉरिसन। कोटा का बर्टन हो जाएगा। ठीक है ना। फिर जयपुर रियासत का जो था पॉलिटिकल एजेंट एजीजी, वो था अपने ईडन। जयपुर में क्रिकेट स्टेडियम है, ईडन गार्डन जैसा, ऐसे याद रख लीजिए। और उदयपुर का जो था वो था अपने, उदयपुर के टाइम था जेडी हॉल। और सिरोही का एक बार देख लेते हैं। सिरोही में जो था ना उसका नाम था अपने, सिरोही में था जेडी हॉल। ठीक है ना। अब जो बच गया वो अपने कहाँ आएगा? उदयपुर में। तो उदयपुर में कौन हो जाएगा? उदयपुर में था मैक मोशन। ठीक है, मैक मोशन। ठीक है, मैक मिशन, मैक मिशन जो था उदयपुर में। एक बार इनको वापस मैच करते हैं ना। कोटा में अपने बर्टन, जोधपुर में, जोधपुर में यहाँ मिस मैच हुआ था, जोधपुर में था मैक मोशन। ठीक है ना, ये मैक मोशन ध्यान रखिएगा। ठीक है, वापस करेक्ट कर लीजिएगा। कोटा में ये बर्टन, जोधपुर में मैक मोशन, और भरतपुर में सही मिलाया था मॉरिसन। ठीक है ना। और जयपुर रियासत में जो था वो था ईडन। ठीक है, और उदयपुर रियासत में था वो था अपने जेडी हॉल।
और सिरोही रियासत में जो था वो था अपने सावर। ठीक है, सिरोही में सावर से याद रखना। ठीक है, इस प्रकार से ये पॉलिटिकल एजेंट थे। फिर सत्य असत्य पूछे, राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात नसीराबाद में हुआ, बिल्कुल हुआ, सही बात है। कब हुआ था पूछ ले तो 28 मई और 1857 को हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 57 में छोटे सामंतों ने आमतौर पर अंग्रेजों के साथ दिया, सही बात है। फिर एजीजी हॉलैंड ने किसानों के पक्ष में औचित्य को स्वीकारा था, तो ये कमेंट सेक्शन में बताना आपको। बीकानेर के राजा गंगा सिंह एक प्रगतिशील शासक नहीं थे, गलत। ठीक है ना। फिर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, सही। किसने की ये भी पूछते हैं तो ए ओ यूम ने किसने ए ओ यू, ठीक है ना, ए ओ यू। ठीक है ना। नेक्स्ट है, मेरों ने अनेक स्थानों पर अंग्रेजी पुलिस चौकियों को जला दिया, सत्य बात है। ठीक है, फिर आपसे एक एक लाइन के क्वेश्चन पूछे गए कि राजस्थान में क्रांति आरंभ होने से राजस्थान में कहाँ कहाँ छावनियाँ थी। ठीक है ना, तो आपको नसीराबाद छावनी जहाँ से शुरू हुई, ये नीमच और अपने जो थी वो छावनियाँ जितनी भी थी उनके नाम याद करने हैं। ठीक है, 6-7 छावनियाँ थी, उनके नाम ध्यान होने चाहिए। विजय सिंह पथिक ने मुख्यतः किन समाचार पत्रों का संपादन किया था, तो विजय सिंह पथिक ने मुख्य रूप से याद रखिएगा, एक जो विशेष नाम याद रखना है वो है राजस्थान केसरी, तरुण राजस्थान, ये दो नाम ध्यान रखना। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राजस्थान में हुए किस किसान आंदोलन की तुलना महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग से की, तो ये की नीमू चढ़ा। कौन सा था, नीमू चढ़ा, नीमू चढ़ा आंदोलन। ठीक है ना, नीमू चढ़ा में जो घटना हुई उसका गांधी जी ने बोला कि ये तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के जैसा था, क्योंकि किसान सभा कर रहे थे, अंग्रेजों ने उधर गोलियां चला दी थी। मेवाड़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ स्थित था, तो ये था अपने उदयपुर खेरवाड़ा में। खेरवाड़ा में कहाँ, उदयपुर में। ठीक है ना। भगत पंत का प्रतिपादक किसने किया था, तो ये किया था गोविंद गिरी ने। किसने, गोविंद गिरी ने। फिर अखिल भारतीय देसी लोक परिषद की स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी अपने 13 दिसंबर 1945 में। ठीक है, किसने की थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और ये उदयपुर में की थी। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ से आपके 2.5 नंबर के क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको एक बार जरूर प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है ना, तो वीडियो को पॉज करके भी आप इनको देख सकते हैं और इनकी एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है ना। फिर आपके बड़े क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको। ठीक है, इनकी भी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, इस प्रकार से आपका पेपर रहने वाला है, इनको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। बाकी यहाँ पे आपको मैथ्स का पेपर वो मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे मिलेगा, और बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।